हेलो डियर स्टूडेंट्स, रैंक बूस्टर सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से अपने को एक फिगर गिवन है, एक ग्लास रोड है, उसको इस तरीके से सेमी सर्किल के अंदर कन्वर्ट किया गया है। इसकी रेडियस स्मॉल आर है। इसके हाफ पोर्शन के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हाफ के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। अपने को इस पी पॉइंट के ऊपर जो इसका सेंटर है सेमी सर्किल का, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अपन यहां से ये देख सकते हैं, ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। पहले मैं ये मान लेता हूं, ये प्लस क्यू का देखते हैं अपन। यहां पे एक स्मॉल पोर्शन कट कर लिया मैंने, कितनी लेंथ का, डीएल का, और ये चार्ज है इसके ऊपर, वो कितना मान लिया मैंने, डी क्यू। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, और वो कितना रहेगा, डी रहेगा। और ये मान लेता हूं ये यहां से कितने एंगल के ऊपर है, थीटा एंगल के ऊपर। इसको आगे तक ले जाता हूं मैं, ये एंगल भी कितना होगा यहां से, ये थीटा। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना हुआ, डी ई कोस ऑफ थीटा, और इधर कितना होगा, डी ई साइन ऑफ थीटा। सेम कंडीशन इधर ले लेता हूं मैं, यहां से भी एक स्मॉल पीस कट कर लिया डीएल लेंथ का, जिसका चार्ज कितना है, सेम डी क्यू। अब ये कैसा चार्ज है, माइनस का, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ रहेगा। तो इस तरीके से ले लिया, उतनी एंगल के ऊपर कितना रहेगा, डी ई, एंगल वो ले लिया कितना, थीटा। तो इसके कारण इस तरफ कंपोनेंट तो कितना होगा, डी ई कॉस ऑफ थीटा, और इधर कितना होगा, डी ई साइन ऑफ थीटा। अब यहां से अपन देख सकते हैं डी कोस थीटा उस डी कोस थीटा को क्या कर देगा, यहां पे कैंसिल आउट कर देगा। इसका मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 2 डी ई साइन ऑफ थीटा, और इसको क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक करूंगा, तो ये हाफ पोर्शन है इस तरीके से, और ये एंगल में 0 से लेके π/2 तक ले सकता हूं। तो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके π/2 तक। अब अपने को डीई चाहिए, तो डीई कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, इसका के क्यू कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डी क्यू कितना होगा, तो अपन यहां से निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज कितना है, क्यू। कितने पोर्शन के कारण प्लस का क्यू ले लेते हैं या माइनस का क्यू, एक पोर्शन को ले लेते हैं अपन। ये सेमी सर्किल है, उसके भी आधे के ऊपर है प्लस क्यू। इसका मीन्स कौन सा पोर्शन हो गया, उसका फोर्थ पोर्शन, यानी 2πr अपॉन 4 π/2r। तो कितने के कारण है ये, π/2r के कारण। कितने के कारण चाहिए अपने को, डीएल के कारण। तो डीएल क्या है यहाँ पे, आर्क, आर्क इक्वल क्या होता है, आर डीएल, आर की इक्वल कितना होगा, रेडियस इंटू थीटा। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिया है मैंने, ये यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये स्मॉल पोर्शन कितना एंगल बनाएगा यहां पर, डी थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, आर डी थीटा। ये इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। डी क्यू कितना निकल के आएगा, 2 कैपिटल क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा हो जाएगा। इस वैल्यू को पुटअप कर देता हूं मैं, तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2 डी की जगह कितना हो गया यहां से, 2 कैपिटल क्यू अपॉन पाई, और ये कितना हुआ यहां से, ये डी थीटा। नीचे कितना बच गया यहां से, ये आर स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया यहां से, साइन ऑफ थीटा बन गया। 0 से लेके कहां तक, π/2 तक हो गया। तो यहां से मैं बाहर क्या निकाल सकता हूं, 4 कैपिटल क्यू अपॉन πr स्क्वायर। अंदर कितना बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के कॉस ऑफ थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 4 क्यू, सॉरी यहां पे एक को के की वैल्यू भी है, तो कितना हो जाएगा, 4 क्यू इंटू के अपॉन पाई
आर स्क्वायर, माइनस को बाहर लगा दूं, अंदर क्या बचेगा कोस थीटा। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ, कोस पाई बाई टू माइनस कोस जीरो, कोस पाई बाई टू की वैल्यू तो जीरो, कोस जीरो की वैल्यू कितनी 1, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा अपने पास में 4Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या निकल के आया अपने पास में Q अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।